आप सभी को साहेब बंदगी। आज छठवां दिन है सदगुरु कबीर के विचारों के आधार पर, सदगुरु कबीर के मूल वाणी बीजक के आधार पर हमारा यह लाइव सत्संग चल रहा है और आज छठवां दिन है। इस कार्यक्रम में आप लगातार अपने प्रश्न रखते हैं और उन प्रश्नों पर कुछ चर्चाएं होती है। निश्चय ही आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा से हमारे जीवन में एक परिवर्तन आता है, क्योंकि हमारे आसपास बहुत ऐसे सवाल, बहुत ऐसे प्रश्न होते हैं जो हम बहुत समय से सुनते जाते हैं, बहुत समय से लोगों से उससे सुनते हैं, लेकिन उसका समाधान नहीं मिलता और हमें लगता है ये ऐसा ही होगा, इसलिए हम सब उसी के अनुसार करते चले जाते हैं। लेकिन कई बार हमें अचानक पता चलता है कि यह प्रश्न भी हमारे जीवन में महत्व रखता है। जैसा कि अभी मैं देख रहा हूं, लगभग 5 दिनों से जो सवाल, जो प्रश्न मेरे बीच आ रहे हैं, वे छोटे छोटे प्रश्न जिसे कई बार लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, वे प्रश्न जिसे हम ध्यान ही नहीं देते। जैसे दिन में किस दिन दाढ़ी बनानी चाहिए, किस दिन बाल बनाना चाहिए, नाखून कब काटना चाहिए, ये एकदम छोटे छोटे सवाल हैं जो आदमी कई बार इस पर सोचता भी नहीं होगा। पुरानी परंपरा से चली आई बातों के अनुसार आदमी चलते रहता है। जैसे बाल बनाने के बाद माथे में चोटी रखना, तो ये सारी बातें कभी समझ में नहीं आती। वे बच्चे जो आजकल चोटी रखते हैं, उन्हें पूछो ये किस लिए, तो बस एक चीज कह देंगे, हम लोग हिंदू हैं इसलिए रख देते हैं। वो ये जानते ही नहीं है कि हाँ इसका क्या मतलब है, किस लिए रखा जाता है। बस हमारे पूर्वज या हमारे पहले के लोगों ने रखा तो हम भी रखते चले जाते। तो इसलिए मैंने कहा कि हमारे जीवन में बहुत ऐसी चीजें हैं। ऐसे ही आसपास बहुत से ऐसे देवता हैं जिनका कोई आधार कार्ड हमारे पास नहीं है, कोई उनका डिटेल हमारे पास नहीं है। हम उनकी पूजा किए चले जाते हैं, हम उनकी उपासना किए चले जाते हैं। उन्हें कुछ पता नहीं होता कि इस देवता का महत्व है भी या नहीं। कुछ लोग कुल देवता बनाकर बैठे हैं कि हमारे ये कुल देवता हैं या कुल देवी हैं, अगर इनकी पूजा नहीं करेंगे तो ये नाराज हो जाएंगे। अब वो पूजा करवाने के लिए देवता आपके घर बैठे हैं, काम कुछ करना नहीं, बिना किराया दिए आपके घर में वो वर्षों से बैठे हैं, किराया भी नहीं दे रहे, लेकिन उल्टा आप उनकी सेवा पूजा में लगे हैं कि ये नाराज ना हो जाए। अरे नाराज तो आपको होना चाहिए, क्यों किसी काम का नहीं। वो घर बैठा है, पूजा भी ले रहा है और कोई काम नहीं कर रहा है, नाराज तुम हो। वो देवता काहे को नाराज होगा? और जो देवता पूजा ना करने से नाराज हो जाए तो वो देवता है। ऐसा तो शादी विवाह में होते, रिश्तेदार नाराज होते हैं कि भोजन नहीं मिला तो पूछा नहीं कोई। तो ये बचकानी हरकत देवताओं की। तो इस तरह की देवताएं, इस तरह के देवताओं से भी हमारा जीवन घिरा होता है और हमारे आसपास होते हैं। एक सवाल इसी संदर्भ में आया था कि असली देवता कौन है। अब इस पर हमें विचार करना है कि जिन्हें हम आजकल घरों में मानते हैं, हमारे कुल देवता के रूप में बैठे हैं, कोई कुल देवी के रूप में बैठे हैं, या फिर वे प्रकृति के रूप में पूजे जाते हैं, जैसे इंद्र हैं, वरुण हैं या अग्नि हैं, क्या वे देवता हैं? या ब्रह्मा विष्णु महेश हैं या हनुमान हैं, क्या ये देवता हैं या रामकृष्ण हैं? वैसे तो कहा गया है दिव्य गुण संपन्ना या सह देवा, दिव्य गुण संपन्ना या सह देवी। जिनका गुण जीवन दिव्य गुणों से संपन्न है वे देवता हैं। इसी तरह से जिन माताओं का जीवन, जिन स्त्रियों का जीवन दिव्य गुणों से संपन्न है वह देवी है। तो असली देवता कौन है? जिनका जीवन दिव्य गुणों से संपन्न है। अब हम जिस देवता के पास जाकर कुछ मांगना चाहते हैं, कुछ मांगने के ख्याल से जाते हैं, अब हमें यह भी सोचना है कि क्या वो देंगे, क्योंकि देवता का सीधा अर्थ हम यह भी कर सकते हैं जो देने वाला हो, जो देता हो वो देवता है।
जो रखता हो वो राक्षस है, जो न दे वो राक्षस, जो दे वो देवता। तो जिन देवताओं के पास मंदिरों में आप जाते हैं, क्या वो देते हैं? आदमी कहता है नहीं, हम तो भगवान पर भरोसा करते हैं, उन्होंने मुझे धन दे दिया। अब बात यही झूठी हो गई कि मंदिर में बैठा हुआ भगवान आपको धन दे रहा है, अर्थात वो धन बांटने के लिए बैठा है। जो खुद अनिश्वर है वो आपको नश्वर दे रहा है, जो खुद क्षणभंगुर नहीं है वो आपको क्षणभंगुर दे रहा है, क्षुद्र बांट रहा है। अगर ईश्वर कुछ दे सकता है तो वो मुक्ति दे सकता है, वो भक्ति दे सकता है। और इस तरह के उदाहरण आपको शास्त्रों में हजारों मिल जाएंगे, जहां या तो भक्त ने भगवान से भक्ति मांगी है, सेवा मांगी है, या भगवान ने उन्हें धन के बजाय सेवा साधन दिया है। तो इस तरह से हम मांगने क्या जा रहे हैं? धन, और कहते हैं भगवान ने दे दिया, पुत्र दे दिया, धन दे दिया। ऐसा लगता है जैसे भगवान नहीं, वो डीलर साहब हैं जो धन देने बैठे हैं। अब आपके मोहल्ले में कोई ना कोई डीलर होंगे, राशन बांटने वाले, उनके पास आप जाते हैं, राशन में आपको गेहूं चावल मिल जाते हैं, पहले तेल भी मिलते थे, चीनी आदि मिल जाते थे। तो ये देवता मंदिर में बैठकर राशन बांट रहे हैं। देवता का मतलब है जो दिव्यता बांटे, जो प्रेम बांटे, जो भक्ति बांटे, अर्थात जिनके पास जाने से हमारी भक्ति दृढ़ हो जाए, जिनके पास जाने से हमारा प्रेम और ज्यादा प्रगाढ़ हो जाए, जिनके पास जाने से हमारे समस्त सद्गुण जागृत हो जाएं, वे देवता हैं। लेकिन हम देवता के पास चले भी गए तो मांग क्या रहे हैं? क्षुद्र चीजें। तो इस तरह से देवताओं की बात है कि जो हम बाहर कुछ देवता मान करके जा रहे हैं, बाहर हम भगवान मान करके जा रहे हैं, वहां से हम क्या मांग रहे हैं? अब बात है कि असली देवता कौन है। और जिन देवताओं के पास आप यह सोचकर जाते हैं कि हमें धन बल वैभव मिलेगा, वो मिलता नहीं। वो संजोग की बात है कि हम भाव करते हैं और फिर जो नहीं जाता है उसके पास भी तो धन है, तो उन्हें तो कोई देवता नहीं दिया। तो ऐसा तो है नहीं कि देवता ही धन देते हैं। आज हम आपके प्रश्न पढ़ने में थोड़ा असमर्थ हो रहे हैं, क्योंकि एक ही फोन है और इस फोन में थोड़ा सा प्रश्नों को मैं देख नहीं पा रहा हूँ। हमारे एक साथी थे जो अभी वो किसी कारण से चले गए हैं। मोबाइल दे दीजिए। तो उस वजह से थोड़ी दिक्कत आई। हालांकि एक हमारे श्री दिल्ली से आए हुए हैं, हम कोशिश करेंगे साहब के फोन से हम आपके प्रश्नों को देखें। यूट्यूब निकाल के तो थोड़ी सी समस्या आ रही थी, लेकिन कोई बात नहीं। अभी पूज्य श्री साहब जी अपना फोन देंगे तो मैं उससे आपके प्रश्नों को मैं देखूंगा। फिलहाल मैं तब तक असली देवता कौन है इस पर चर्चा मैं कर रहा हूं। हमारे जीवन में असली देवता हुआ है जो हमें ज्ञान देता है, जो हमें जीने की कला देता है, जो सांसारिक चीजें देता है वो असली देवता नहीं है, और वो देते भी नहीं है, हमें सिर्फ आभास होता है कि वो दे रहे हैं। तो असली देवता है जो हमें ज्ञान दे,
जो हमें जीवन जीने की कला दे, जो हमें भक्ति का मार्ग दे। और वो देवता संत गुरुजन है, वो देवता माता पिता हैं, वो देवता सज्जन हैं। तो ऐसे लोग जिनके जीवन में दिव्यता है वो देवता हैं। अब आप जिनके पास जा रहे हैं, अगर वो आपकी समस्या को सुन रहे हैं और सुन करके उस पर विचार करके आपको मार्ग दे रहे हैं, तो देवता तो वो है ना। और आप ऐसे देवता के पास जा रहे हैं जो आपकी समस्या सुन नहीं सकते। आप वहां सुना तो रहे, सुन नहीं सकते, और आपको लग रहा है कि अरे भगवान के पास तो मैंने समस्या सुना दी, भगवान ने सुन लिया होगा। और कई बार ऐसा लगता है आदमी को कि मैं इतना लाचारी में भगवान के पास गया हूं, वे जरूर मेरी समस्या सुनेंगे और मेरा समाधान करेंगे। लेकिन वही आदमी जब दुष्टता ही करता है, पाप करता है, तब भूल जाता है कि ये दुष्टता भी शायद भगवान देखते होंगे। जब करुणा भाव से जाता है, दीन दुखी बनकर जाता है, पीड़ा में जाता है, तब लगता है भगवान देख रहे होंगे, भगवान हमारा समाधान करेंगे। लेकिन वही आदमी गलत करते समय, माता पिता को दुख देते समय, भाई के साथ बुरा बर्ताव करते समय यह भूल जाता है कि इन नासमझियों को भी भगवान देखता होगा। जिस क्षण हम मंदिर में पूजा करने को खड़े हैं, भगवान अगर उसे देखता होगा, तो जब हम कहीं एकांत बैठकर नशा करते होंगे, जब कहीं बैठकर हम किसी का दिल दुखाते होंगे, वो भी तो भगवान देखता होगा। लेकिन उस वक्त हम यह भूल जाते हैं कि भगवान देख रहा हो। तब हमें लगता है कि नहीं, भगवान तो सिर्फ हमारी अच्छी बातों को सुनेगा, भगवान तो सिर्फ हमारी प्रार्थना को सुनेगा। हम जो कुछ भी मूर्खता या नासमझी करेंगे वो भगवान नहीं देखेगा। तो देवता वो नहीं है किसी मंदिर में पत्थर की मूर्ति के सामने खड़े होकर कि तुम्हें वो माता चा पिता तुम्हें बंधुश्चा सखा करके आ जाओ। देवता वो है जो आप कुछ भी कहो तो आपकी पुकार को सुन सके। अब शराब पी करके हत्या करके किसी मंदिर में खड़े हो जाओ तो वहां मूर्ति में सामर्थ्य नहीं है कि वो आपको कह दे कि नशा करके आए हो मंदिर में बाहर निकल जाओ, या हत्या करके आए हो बाहर निकल जाओ। पर बाहर एक साधारण आदमी जो सज्जन है, वो संत भी नहीं है, अगर आप वहां नशा करके जाएंगे, वो सज्जन कह सकता है कि तुम नशा करके आ हो जाओ, पहले मुंह धोकर आओ। सोचो देवता कौन? जो बोल नहीं सकता है, आपकी स्थिति को देख करके जो निर्णय नहीं दे सकता है, जो सुन नहीं सकता है, आप उसे देवता मान रहे हैं। उनके आचरण में दिव्यता है, वर्तमान में तो पत्थर की मूर्ति है और आप उसी को मान करके सोचते हैं जीवन का कल्याण हो जाए। अगर मानना है तो ऐसे देवताओं के आदर्शों को मानिए। अगर राम के मंदिर में आप गए हैं तो राम के आदर्श को मानिए। अगर कृष्ण के मंदिर में आप गए हैं तो कृष्ण के आदर्श को मानिए। मूर्ति के सामने तो अपने ही प्रश्न करना, अपने ही उत्तर देना। भगवान तो उत्तर देंगे नहीं, खुद ही प्रश्न कर लिया, खुद ही उत्तर दे दिया। ये मैं करूं कि ना करूं, तो सामने से भगवान थोड़े कहेंगे तुम मत करो। आदमी कहता है अरे क्यों ना करें, भगवान भी तो सहमति दे रहे हैं, चलो कर लेते हैं। शराब पिए कि ना पिए तो भगवान सामने से थोड़े कहेंगे। तो हम रामकृष्ण को भी बदनाम करते हैं, जबकि अगर प्रत्यक्ष में वे होते और हम नशा करके जाते तो शायद एक एक थप्पड़ जड़ देते, हनुमान जी गदा से हमारा हिसाब कर देते। लेकिन नहीं, हम भगवान के पास जाते हैं क्योंकि जानते हैं उधर से कोई जवाब नहीं आएगा, अपना ही प्रश्न करना है, अपना ही जवाब देना है। तो ऐसे देवताओं के पास हम जाना पसंद करते हैं। पर कोई संत, कोई गुरु हमें कह दे माता पिता गुरु की सेवा करो, प्राणी मात्र की सेवा करो, तो हमें दिन में बुखार आ जाता है, क्योंकि वहां हमें कुछ करना पड़ता है, वहां हमें श्रम करना पड़ेगा। लेकिन हम मंदिर जाते हैं, वहां से हमें कुछ करने को नहीं कहा गया। हम कहीं पानी पत्थर में गए, तीर्थों में गए, तो वहां हमें कुछ भी करने को नहीं कहा गया। हमें सिर्फ इतना कहा, शास्त्र के अनुसार बता दिया गया कि जाना वहां, जल चढ़ाना, नाम जपना, घर चले आना, पुण्य हो जाएगा। तो इस तरह से हम बहुत सी चीजें इस तरह से करते हैं, इस भांति से करते हैं, जिसका हमारे भीतर की शांति में कोई योगदान नहीं होता, बल्कि जीवन में अशांति बढ़ती चली जाती। तो अगर हम वास्तव में किसी देवता की पूजा करना चाहते हैं और हम खोजना चाहते हैं देवता कौन है, तो देवता वह है जो हमारे भीतर के
कलुषता को भी मिटा दे, जो हमारे भीतर के भी विकारों को मिटा दे, जो हमें भी गढ़ गढ़ के देवता बना दे, वो देवता है, वो असली देवता है जो हमें ज्ञान दे। तो इस तरह से हम सबको समझना है। सभी को मेरी भी साहेब बंदगी, सभी ने साहेब बंदगी भेजा है। नीतू गुप्ता जी कह रहे हैं, सही बात कह रहे हैं साहब जी, घर में देवी देवता की पूजा करो, बहू से लड़ाई करो, मनुष्य सोचता नहीं है किसकी पूजा करें। मांस डेली खाओ, घर में पूजा करो, शायद ये कहना चाह रहे हैं। बात सही है। मैंने कहा कि आदमी यही करता है। जीवित कहते हैं ना कि जियत पिता के साथ दंगम दंगा, मुए पिता को पहुंचावे गंगा। तो जो जीवित प्राणी है उसके साथ हम दुर्व्यवहार करते हैं, उसके साथ हम झगड़ा करते हैं, उसके साथ हम कठोरतम व्यवहार करते हैं और पत्थर की मूर्ति के आगे साष्टांग झुक करके सर्वस्व समर्पण करने को राजी हो जाते हैं। तो ये पूजा नहीं है और यह किसी देवता की पूजा भी नहीं है। तो इसलिए अगर देवता की पूजा करनी है, जीवन में दिव्यता लानी है, तो माता पिता, गुरु, सास, ससुर जो भी हैं परिवार में या समाज में, उनके प्रति ही यह भाव रखो कि यही परमात्मा है, यही भगवान है। और जब यह भाव रखेंगे तब जीवन में शांति आएगी। साहब जी, राह चलते अगर बिल्ली रास्ता काट देता है तो अशुभ क्यों मानते हैं? अब अशुभ आदमी के लिए नहीं होता है, हमें लगता है अशुभ बिल्ली के लिए होता है। तो बिल्ली को तो पता भी नहीं होगा कि मैंने किसी का रास्ता काटा है। 2-3 किलो का प्राणी है, उसे क्या पता कि उसके चलने से भी किसी का रास्ता कट जाए। हाँ, आदमी जैसा खतरनाक प्राणी अगर निकल जाए तो शायद किसी जानवर के जीवन में खतरा हो सकता है। तो आदमी से ज्यादा खतरनाक कोई नहीं है। बिल्ली तो छोड़ो, अगर आदमी निकल जाए और शेर आ रहा हो तो शेर उस दिन घबरा जाता है कि आदमी ने मेरा रास्ता काट दिया, अब कहीं मैं पकड़ा ना जाऊं। तो आदमी खतरनाक है, बिल्ली कुछ भी खतरनाक नहीं। और ये मान्यता बन गई, कभी किसी काल में अचानक बिल्ली गुजरी होगी और किसी का अपनी मूर्खता बस एक्सीडेंट हो गया होगा या कुछ और हो गया होगा, तो दूसरे लोगों को ये लगा होगा कि बिल्ली के गुजरने से एक्सीडेंट हुआ है और तब से ये मान्यता चल पड़ी होगी। आज भी बहुत सी बातें हैं जो परंपरा से कुछ बातें चल पड़ती है तो हम उसे सत्य मान लेते हैं। जैसे कहा जाता है ना कि एक गुरु के पास एक बिल्ली थी, वो साथ में रखते थे। तो जब वो सत्संग करते थे तो बार बार बिल्ली इधर उधर दौड़ती थी, यहां से वहां। तो गुरुजी ने अपने शिष्यों से कहा कि देखो ऐसा है, ये बिल्ली दौड़ती है, इसको यहीं बगल में मंच के बगल बांध दो। तो बिल्ली को वहीं बांध दिया गया। अब जब भी सत्संग हो बिल्ली वहां बांध दिया जाए। तो धीरे धीरे जो नए शिष्य आए उन्हें लगा कि गुरुजी के बगल बिल्ली बांधना जरूरी है, ना बांधो तो सत्संग हो नहीं सकता, बिल्ली अनिवार्य है। अब जब गुरुजी गुजर गए तो आगे शिष्यों ने फोटो रख के बगल में बिल्ली बांधना शुरू कर दिया। अब गुरुजी नहीं है, उनका फोटो लगा है, लेकिन बगल में बिल्ली बांधी जाने लगी। अब वो बिल्ली नहीं, उस बिल्ली का बच्चा को बांधा जाने लगा। तो ये नासमझी सोचो कितनी मूर्खतापूर्ण है कि गुरुजी ने तो इसलिए बांधा था कि बिल्ली पालते थे और इधर उधर वो उटपटांग हरकत करती थी, दौड़ती थी, तो सोचा चलो यहीं बगल में बांध देते हैं। लेकिन शिष्यों ने समझा कि ये कोई परंपरा है जो गुरुजी के बगल बिल्ली रहनी ही चाहिए। यही आज भी लोग करते हैं कि बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो लोग भयभीत हो जाते हैं। कभी किसी काल में कुछ हुआ होगा, संजोग मात्र है, संजोग की बात है, कुछ हो गया। अब उसी को लेकर के लोगों ने उसे परंपरा बना दिया। अब जो अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग रास्ते में जा रहे हैं, अब बिल्ली को दाएं से बाएं जाना था, बाएं से दाएं जाना था, बेचारी चली गई। अब इधर पूरा काफिला रुक गया, उधर काफिला रुक गया। अब किसी की हिम्मत नहीं है कि छोटी सी बिल्ली निकल गई है और हम पार कर जाएं, पर हम लोग पार कर जाते हैं और आज तक कुछ नहीं हुआ। लेकिन आदमी रुक जाता है और आजकल बहुत से लोगों के पास इसका इलाज भी है। कई लोग क्या करते हैं, गाड़ी के कांच पर क्रॉस का निशान बना देते हैं, कट का निशान। फिर लोग कहते हैं क्या हुआ, मतलब हमने उसके काटे हुए रास्ते को हमने भी काट दिया, अब जा सकते हैं। इतना ज्ञान आदमी के पास
और ये ज्ञान नहीं है, ये महामूर्खता है। और इस महामूर्खता का बुखार पढ़े लिखे पर भी, अज्ञानी के पास तो है ही, पढ़े लिखे तथाकथित पढ़े लिखे के पास भी। तो इस तरह से जब हम विचार करते हैं तो कोई बिल्ली कोई चूहा निकल जाए उससे कुछ नहीं होता। आप अपने कर्म पर भरोसा रखें, अपने विचारों पर भरोसा रखें, अपने आप पर भरोसा रखें, फिर आप जहां निकलें, जिस धर निकलें, जिस वक्त निकलें, कुछ नहीं होता। सारी बातें हमारे मनोदशा पर निर्भर है। अगर हम मन में बहुत से खुराफात सोच रहे हैं, बिल्ली नहीं भी निकलेगी, कई बार आदमी टकरा जाता है। बिल्ली नहीं भी रास्ता काटी है, एक्सीडेंट हो जाता है। हर जगह तो बिल्ली नहीं बैठी है रास्ता काटने। लेकिन अगर हमारा मन स्थिर नहीं है, मन में कुछ चल रहा है, दुनिया भर की बातें चल रही है और हम गाड़ी चला रहे हैं, तो मन कहीं और है, तन कहीं और है। अब तन है गाड़ी में, मन है बाजार में, तो कहीं ठोक देंगे, कहीं पलट जाएंगे। बिल्ली नहीं है पास में। लेकिन अगर सजग है तो बिल्ली चला जाए चाहे शेर चला जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोग पूरा भारत घूमते हैं गाड़ी से, दिन रात ज्यादातर समय गाड़ी में, और खुद से ड्राइव करते हैं। किसी दूसरे की गलती से कभी कुछ थोड़े मोड़े छोटी मोटी बात हो गई तो हो गई, वरना इतनी लंबी लंबी यात्राएं लगातार 10-10, 15-15 घंटे गाड़ी हम ड्राइव करते हैं। आज तक हजारों बिल्लियां पार हुई होगी। बिल्ली भी सुरक्षित, हम भी सुरक्षित, कहीं कोई समस्या नहीं, कुत्ता भी सुरक्षित। लेकिन आदमी पागलपन में ये सोचता है कि शायद बिल्ली गुजर गई तो हमारे साथ कुछ बुरा होगा। तो ऐसा कुछ नहीं, ये भ्रम है। हटुअल मुकुंद जी का सवाल है, गुरुदेव सत साहेब जी, नेपाल में आप संलग्न हुए आध्यात्मिक केंद्र है कि नहीं, कृपया बता दीजिए। आध्यात्मिक केंद्र जरूर होगा नेपाल में, यदा कदा मेरा जाना भी हुआ है कुछ कुछ क्षेत्रों में, जैसे विराटनगर क्षेत्र में और इनरवा के क्षेत्र में, इधर जयनगर बॉर्डर में, मोतिहारी सीतामढ़ी बॉर्डर में, तो कहीं कहीं मैं गया हूँ। आप वहाँ पता करें, वहाँ भी आध्यात्मिक केंद्र है। और बाकी अगर समय हो तो आप यहाँ गिद्धेश्वर धाम जमुई बिहार आए। रजनीश कुमार, गुरुदेव आपको आपका लाइव सुनने में वर्तमान जैसा अनुभव होता है और मन में बहुत शांति है। साहेब बंदे, बहुत बहुत आशीर्वाद। संजय साहू जी कहते हैं, चेतना का विकास और बेहोशी कैसे दूर हो। चेतना का विकास और बेहोशी कैसे दूर हो। बेहोशी दूर होगी, सीधी बात है, चेतना जागृत हुई, चेतना जागृत हुई, बेहोशी दूर हो गई। दोनों अलग अलग बातें नहीं है, एक ही बात है। कुछ भी एक हुआ तो समझो दोनों हुआ। जैसे कोई कहे कि कमरे से बाहर कैसे निकले या कमरे से बाहर कैसे जाए, बात एक ही है, जाना है। इसी तरह से चेतना का विकास ध्यान से होता है। जब हम निरंतर आत्मचिंतन ध्यान करते हैं, तब हम जो संसार की वृत्तियां हैं उससे हम धीरे धीरे अंतर्मुखी बनते हैं। और जब अंतर्मुखी बनते हैं, स्व में लौटते हैं, तब हमें अपने आप की पहचान होती है, तब हम स्वयं को जानते हैं। स्वयं को जानना मतलब चेतना का विकास होना, अर्थात चैतन्य हो उठना। और स्वयं को जानने का अर्थ ही है बेहोशी का मिटना। क्योंकि बेहोशी तब होती है जब हम स्वयं से दूर मन की दशा में जीते हैं। शरीर तल पर और मन तल पर जब हम जीते हैं, ये बेहोशी की अवस्था है। और जब हम शरीर तल से ऊपर, मन तल से भी ऊपर जब आत्म तल में आ जाते हैं, तो ये चेतना का विकास, चैतन्य हो जाना और बेहोशी का मिट जाना है। और ये सारी प्रक्रियाएं
जो पहली सीढ़ी है वो सत्संग से है, अर्थात सही संग से। अगर आप सब्जी भाजी बेचने वालों के साथ बैठे हैं तो फिर ये भूल जाइए कि ये चीज आप कर जाएंगे। अगर आपकी मित्रता संसार की ओर भागने वालों के साथ है, प्रपंच करने वालों के साथ है, तो धीरे धीरे मन पर वो माया की परतें ही जमेगी, अज्ञानता के पर्दे ही लगेंगे, चैतन्यता नहीं आएगी। उसके लिए सच्चे संतों के संग करने पड़ेंगे। संगति कीजिए साधु की, साहब ने कहा है, साधु की, जिनका जीवन सधा हुआ है, ऐसे लोगों की संगत करनी पड़ेगी, तब चेतना जगेगी, तब बेहोशी मिटेगी। और वे संत गुरुजन फिर आपको ध्यान की प्रक्रिया बताएंगे, क्योंकि ध्यान समस्त समस्याओं का समाधान है। अगर मनुष्य जीवन में परम शांति पाना चाहते हैं तो ध्यान आधार है। और जैसा कि मैंने प्रथम दिन से ही कहा है कि ध्यान पर मेरा शिविर का बहुत सारा प्रवचन है, जो ध्यान क्या है, ध्यान कैसे करें, मन के प्रदूषण कैसे मिटेंगे, ये सब आप सुन सकते हैं। धर्मदास गुप्ता जी पूछ रहे हैं, गुरुजी बंदगी 3 बार क्यों करते हैं? प्रथम दिन या दूसरे दिन मैंने इस पर चर्चा किया था कि सदगुरु कबीर पंथ की परंपरा में त्रैबार बंदगी का विधान इसलिए है कि हमारा जो देह है इसमें 3 दुख है, दैहिक, दैविक, भौतिक, और ये जगत त्रिगुणात्मक है, सत रज तम। तो सदगुरु से हम प्रार्थना करते हैं कि हे सदगुरु, आपको 3 बार बंदगी है, ये देह के दुख से और त्रिगुणात्मक जगत से अर्थात इस संसार रूपी सागर से हमें पार होने का मार्ग बताएं। ये भाव के साथ 3 बार बंदगी की जाती है। अमित गुप्ता जी कह रहे हैं, आपका मधुर वचन सुनते सुनते कब 8 से 9 बज जाता है पता ही नहीं चलता। ये आप सबकी श्रद्धा है, प्रेम है, बहुत बहुत आभार। आरती कुमारी जी का सवाल है, गुरुजी पति पत्नी का झगड़ा कैसे कम करें? पति पत्नी का झगड़ा तो आज ऐसा हो गया कि भारत पाकिस्तान का झगड़ा हो गया, दोनों में तनाव बना रहता है, कब कौन किस पर हमला कर दे कोई पता नहीं। पहली बात तो ये समझो कि पति पत्नी कोई समस्या नहीं है, समझौता के लिए नहीं बने हो, एक दूसरे के लिए सिर्फ यह देखो कि जो वह है वही मैं हूं, जो मैं हूं वही वह है, अंतर कुछ भी नहीं है, भिन्न कुछ भी नहीं है। भिन्नता हम देखते हैं कि वो अलग, हम अलग, हमारी इच्छाएं अलग, हमारे सोच अलग, हमारे चिंतन अलग, वो अलग। तो जहां त्याग चला गया, स्वार्थ का आगमन हो गया, अहंकार का आगमन हो गया, वहां पति पत्नी तो क्या घर टूट जाता है, हमारा जीवन टूट जाता है। जहां त्याग है, जहां समर्पण है, जहां निश्चल भाव है, कोई स्वार्थ नहीं है, निस्वार्थ प्रेम है। आज हमारे बीच स्वार्थ वाला प्रेम है। हम पति से प्रेम इसलिए करते हैं कि पति हमें सुविधा दे, पति हमें सहयोग दे, खाना पीना खर्चा कपड़ा दे, और पति पत्नी के साथ उसी तरह के घर संभाले। निस्वार्थ निष्काम प्रेम नहीं है कि हम आपस में प्रेम कर सकें कि बस हम तुम्हारे लिए हैं, तुम हमारे लिए। जब निश्चल प्रेम एक दूसरे में होगा और जब द्वैत का भाव मिटेगा, जब यह सोचेंगे कि नहीं हम अद्वैत हैं, एक ही हैं, आधे वसे पुरुष आधे वसे जोई, सदगुरु कबीर ने कहा कि जब यह समझोगे कि हम आधे आधे मिलकर एक होते हैं, निस्वार्थ भाव से एक दूसरे की बातों को समझना, सुनना, सहना। अगर पत्नी कुछ कह दे तो पति का धर्म बनता है शांति से सुनो, समझो, गुस्सा ना करो कि मैं तो पति परमेश्वर हूं, हमें क्या दिक्कत, हम क्यों सुने, वो तो महिला है। सबसे पहले ये अहंकार मिटाना पड़ेगा। ये समझो कि अगर तुम परमेश्वर हो तो वो भी परमेश्वरी है, और अगर 2 बात कह दे तो प्रेम से हंसते हुए सुन लेना,
और यदि पति दो चार बातें कुछ कह दे तो पत्नी को का धर्म है सुन ले। तो इस तरह से जब एक दूसरे के प्रति निश्चल निष्कपट समर्पण होगा तो झगड़े नहीं होंगे। झगड़े स्वार्थ में होते हैं। एक बार स्वार्थ मिटा कर तो देखो, एक बार तो ये तो देखो कि उसके भीतर भी वही परमपिता परमेश्वर बैठा है, वही परमात्मा बैठा है जिसे हम मंदिरों में खोजते हैं। जब एक दूसरे में परमात्मा देखोगे तो कोई किसी से झगड़ा नहीं करोगे। तो इस तरह से बलि प्रथा के बारे में कृपया बताइए। भुवनेश्वर महतो जी, बलि प्रथा पर तो मैंने 2 दिन लगातार बोला है कि बलि प्रथा सिर्फ राक्षसों की देन है, इसमें इंसानियत का कोई रोल नहीं। हम अपनी मूर्खता के कारण दूसरे निरीह प्राणियों को दुख देते हैं, उनकी हत्या करते हैं। एक बात जान लेना, कोई देवी देवता बलि नहीं मांगते हैं, और जो मांगे बलि, जो किसी की हिंसा से प्रसन्न हो, वो देवता या देवी हो नहीं सकते, वो भगवान नहीं हो सकते, वो शैतान हो सकता है। तो बलि अगर देना है तो अपने बुरे विचारों का देना, अपने अहंकार का देना, अपने समस्त विकारों का देना, ये बलि दी जानी चाहिए, ये बलिदान देना चाहिए। तो इस तरह से हम अपने जीवन में बलि प्रथा का निषेध करें, विरोध करें। हाँ अमित गुप्ता जी, बिल्कुल यह बहुत जरूरी है कि जो लोग आजकल फालतू के रील देखते हैं, विचार करते नहीं हैं और देखते चले जाते हैं दिन रात, और एक नशा सा हो जाता है, जैसे किसी को शराब का, किसी को तंबाकू का, किसी को गुटखा का। इस तरह आजकल के लोगों को रील देखने का नशा है। वो सत्संग से, ज्ञान से, विचार से कोसों दूर रहते हैं, और इसी तरह देखते देखते वैसी ही मानसिकता हो जाती है, वैसा ही चित्त हो जाता है, और फिर हमारा लक्ष्य बिगड़ जाता है। सुमित्रा देवी जी पूछ रहे हैं, साहेब बंदगी साहेब जी, जीव का पुनर्जन्म होता है या नहीं? हमारा यह प्रश्न है साहेब बंदगी। सुमित्रा देवी जी, जीव का पुनर्जन्म होता है, और बहुत सारे प्रमाण हैं, क्योंकि आप देखें कि यह जीव नित्य है, शरीर बदलता है, चेतना नित्य है, आत्मा नित्य है। और इसका एक प्रमाण तो आप खुद देखें कि जब आप बच्चे थे, या हम सब बच्चे होते हैं, उस वक्त की घटना हमें याद है। किशोर होते हैं तो बाल्यावस्था की घटना भी याद है, जवान होते हैं तो बाल्यावस्था और किशोरावस्था की घटना याद है। यद्यपि 7-7 वर्ष में हमारे सारे परमाणु बदल रहे हैं, शरीर बदल रहे हैं, शरीर परिवर्तित हो रहे हैं, लेकिन बदलते हुए शरीर में कोई ऐसा है जो स्थिर है, जो परिवर्तित नहीं हो रहा है, जो बचपना का भी साक्षी है, किशोरा का भी साक्षी है, जवानी का भी साक्षी है, और बुढ़ापे का भी साक्षी है। मतलब वो बदला नहीं है, वो नित्य है। और यह बात कृष्ण भी गीता में कहते हैं, यह बात राम भी कहते हैं। जब बाली को मारा उन्होंने, और बाली का पार्थिव शरीर आगे पड़ा है, और तारा जो उनकी पत्नी थी वो बहुत विकल भाव से रो रही थी। तो राम जी ने समझाया, तारा विकल देख रघुराया, दिन ज्ञान हर लिन्ही माया, प्रगट सो तन करी आगे सोवा, जीव नित्य तब कही कर रोवा। उन्होंने कहा कि तुम जो रो रही हो तो किसके लिए रो रही हो? कहा पति के लिए। कहा पति, ये शरीर देखो तुम्हारे सामने पड़ा है, ले जाओ। कहा नहीं, ये तो अब मुर्दा हो गया। कहा जो तुम्हारा पति था वो मरा नहीं, वो नित्य है, और जो मरा नहीं फिर तुम रोते क्यों? और अगर शरीर पति है तो शरीर तो यहाँ है, ले जाओ। और अगर चेतना जो इसके भीतर आत्मा थी, जीव था, वो पति था, तो जीव नित्य तब के ही लग रोगा। नित्य अर्थात अखंड है, अजर है। तो हम अपने जीवन काल में ही आत्मा की अखंडता को जान सकते हैं कि सोने के समय भी हम जागृत होते हैं। अब देखो कि शरीर सो जाता है, लेकिन सपना जब चलता है और जब आप उठते हैं तो आप क्या कहते हैं? मैंने बड़ा अच्छा सपना देखा या बुरा सपना देखा। मतलब शरीर सो गया, मन भी सो गया, पर कोई तो था जो उस मन का, उस सपने का दृष्टा बना बैठा था, अर्थात वो चेतना जो किसी काल में, किसी स्थिति में वो बदलता नहीं है। तो इसी जन्म में वह अपरिवर्तनशील है। और कृष्ण तो कहते ही नैनन छिंदन्ति शस्त्राणि नैनन दहति पाप का, न चैनम कले देन्त्यापो न शोषयति मारुता।
कि ये तो अजर है, अखंड है। कृष्ण तो और भी गीता में कहते उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरा परमात्मा चाप्युक्त देशमिन पुरुषा पर। वो जीव की नित्यता की बात करते हैं और हम अपने अनुभवों से जानते हैं। अब दूसरी बात है कि इस जन्म में तो हमने जीव की नित्यता को जान लिया, जीव की अखंडता को जान लिया है, उसकी स्थिरता को जान लिया कि वो स्थिर है, वो बदलता नहीं है, उसमें परिवर्तन नहीं। अगर जीव में परिवर्तन हो जाता तो फिर बचपना की घटना हम भूल जाते, जवानी की भूल जाते। पर अगर सारी घटनाओं का कोई साक्षी है मतलब वो स्थिर है, वो बदला नहीं है। इसी तरह से आप देखिए कि कोई बाल्यकाल से ही धार्मिक प्रवृत्ति का होता है, कोई बाल्यकाल से ही चिड़चिड़ा होता है, कोई बाल्यकाल से ही धनी है, कोई अमीर गरीब है, कोई भिखमंगा है, कोई बाल्यकाल से ही एकदम बुरी प्रवृत्ति का हो जाता है, कोई बाल्यकाल से ही रोने वाला हो जाता है। अब भक्ति करने के लिए गुरु संत की संगत चाहिए या वैसा मन बुद्धि चाहिए, लेकिन कुछ बालक शिशु रूप में होते हैं, कुछ मनुष्य उसी समय से भक्ति में लग जाते हैं। इसका मतलब उसका पूर्व का कुछ संस्कार बचा था, पीछे की धर्म की यात्रा उसने किया, लेकिन धर्म की यात्रा पूरी नहीं हुई, मृत्यु आ गई। अब मृत्यु आई तो उसकी यात्रा शरीर की तो विराम हो गई, पर आत्मा नित्य है। इस जन्म में आने के बाद वो बाल्यकाल से ही वहां से ही अपनी यात्रा शुरू किया। जैसे हम कहीं यात्रा करते हैं, शहर पहुंचने से पहले अंधेरा हो गया, हम किसी गांव में ठहर गए, लेकिन जब हम सुबह उठेंगे तो फिर उसी गांव से हमारी यात्रा शुरू होगी। ऐसा नहीं है कि फिर हमें पीछे 10, 20, 50 किलोमीटर जाना पड़ेगा। तो इस तरह से हम यह समझें कि बहुत सी चीजें हैं जो बाल्यकाल से ही जीवन में आते हैं, और हमारे जो संस्कार हैं वो पूर्व के वो उदय होते हैं। उन्हीं पूर्व के कर्म संस्कारों के वजह से वर्तमान में बहुत सारे परिवर्तन, बहुत सारे जीवन में बदलाव हमें देखने को मिलते हैं, बहुत सारी चीजें हमारे जीवन में घटित होती है। तो उन्हीं चीजों को देखकर यह लगता है। अब जैसे कोई आदमी कहता है ना कि अरे तू आदमी है कि जानवर, जानवर की तरह क्यों करता है, अरे तू सांप की तरह क्यों करता है, कुत्ता की तरह क्यों करता है। अर्थात कभी कभी लगता है कि आदमी की प्रवृत्ति जानवरों से मिल रही है, कभी कभी लगता है कि ये इंसान कितना भला है। वो कोई धर्म सत्संग में नहीं गया, वो कोई ज्ञान में नहीं गया, लेकिन बाल्यकाल से संस्कारी बन जाता है। वो कुछ लोगों को सत्संग में ले जाओ तब भी कुसंस्कारी बने रहता है, 1000 सत्संग सुनाओ फिर भी वो कुमार्ग पर जाता है। तो पूर्व के संस्कारों की देन है, अर्थात ये जीव पूर्व की यात्रा करके आया है, बस शरीर बदला है। और कृष्ण तो गीता में कहते हैं कि वासांसे जीर्णानि यथा विहाय नरो प्राणी, ऐसे कुछ श्लोक उन्होंने कहा है, स्मरण नहीं आ रहा है। अर्थात उन्होंने कहा कि जिस तरह से व्यक्ति अपने पुराने वस्त्र को छोड़ता है, यह आत्मा भी अपने शरीर रूपी वस्त्र को छोड़ देता है और नए शरीर को धारण करता है, ये नहीं बदलता। तो इस तरह से ये धारा प्रवाह चलता रहता है। आत्मा अजर अमर है और पुनर्जन्म इसी से सिद्ध होता है। कर्म ही पूजा है, न कि आडंबर करना। बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुरुजी, हमारा कर्म कैसा होना चाहिए? संतोष कुमार जी कह रहे हैं हमारा कर्म पवित्र होना चाहिए, धर्मयुक्त होना चाहिए, निर्मल होना चाहिए। अगर हमारा कर्म पवित्र है, धर्मयुक्त है, तो समझो कि वही पूजा है। मनसा वाचा कर्मणा, संत कहते हैं ना, निर्मल होना, पवित्र होना। अब हमारे कर्म बिगड़ जाएं तो फिर हमारा संपूर्ण जीवन बिगड़ जाएगा। इसलिए कर्म पवित्र हो, और कर्म पवित्र करने के लिए मन पवित्र होना जरूरी है। मन को अगर निर्मल रखेंगे तो जो कुछ भी करेंगे पवित्र होगा। अब पवित्र कर्म इतना डिटेल समझाने की शायद आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि मन निर्मल होने का अर्थ ही है कि आपका हर एक कर्म पवित्र हो जाएगा। और जब कर्म पवित्र हो जाएगा तो ऐसे ही भावों और स्थितियों में संत रैदास जी कहते हैं, मन चंगा तो कठौत में गंगा। कि अगर मन चंगा है, पवित्र है, तो कठौती का जल भी गंगा बन जाता है। अपने कुआं, अपने आंगन, अपने नल का जल भी गंगा बन जाएगा। और मन गंदा है तो गंगा में खड़े रहो तो तुम कचड़े में खड़े हो। इसलिए कर्म पवित्र हो।
गुरुदेव, हमारे दुखों का मूल कारण क्या है? त्रैतापों से कैसे बचें? कृपा शंकर जी पूछ रहे हैं कि हमारे दुखों का मूल क्या है। सदगुरु संतजन हमें कहते हैं कि मोह ही दुख का मूल है। मोह सकल व्याधिनकर मूला। तो जो मोह और आसक्ति हमने संसार में किया है, यही दुखों का मूल है। क्योंकि जब मोह करते हैं तो अपेक्षा जागृत होती, और अपेक्षा सर्वत्र दुख ही दुख देता है। जैसे आपने पुत्र से, पत्नी से, परिवार से, मित्र से अपेक्षा कुछ कर लिया, चूंकि मोह है आपको, और कहीं वो अपेक्षा पूरी नहीं हुई तो दुख शुरू हो जाएगा, पीड़ा शुरू हो जाएगी। कहीं आप गए, किसी से अपेक्षा कर लिए हमें कुर्सी बैठने को देगा, और कहीं चटाई सामने कर दिया, दुख शुरू हो जाएगा। कहीं आपने किसी से अपेक्षा किया कि हमें सम्मान करेगा, माला पहनाएगा, और कहीं नहीं पहनाया, दुख शुरू हो जाएगा। अपेक्षा दुख का कारण है, और अपेक्षा हम करते हैं जब मोह जागृत होता है। तो सदगुरु कहते हैं कि मोह का नाश करो, मोह मिट जाए, अपेक्षा मिट जाए तो दुख मिट जाएंगे। और त्रैतापों से बचने का उपाय यही है, ज्ञान अर्थात भक्ति में जीवन को बिताएं। जब भक्ति जीवन में आ जाती है तो कोई ताप जीवन में नहीं आ सकती। ताप तभी आते हैं जब हमारे हृदय से भक्ति विदा हो जाती है, जब हमारे हृदय से सत्य, हिंसा, प्रेम, करुणा विदा हो जाते हैं। जब धर्म की विदाई होगी तब संसार इस पर चढ़ बैठेगा। इसलिए जीवन में सदैव धर्म का आचरण हो, भक्ति हो। बिहार में नदी के बाढ़ के कारण, अब ये तो एक प्राकृतिक आपदा है। मैं तो सिर्फ संवेदना व्यक्त करूंगा कि इस धरती पर हम सब मुसाफिर की भांति आए हैं। जाना तो वैसे है ही, लेकिन यह एक ऐसी समस्या है जो प्राकृतिक आपदा तो है ही, लेकिन ज्यादातर इसमें सरकारों की नाकामी है। क्योंकि आज टेक्नोलॉजी इतना विकसित हो गई है कि अगर सरकारें चाहे तो इन समस्याओं को रोका जा सकता है। आज समय में जो नदियों में बाढ़ आती है और लाखों लोग बेघर हो जाते हैं, इसमें भ्रष्टाचार बहुत होता है। बाढ़ के नाम पर बड़े बड़े नेता हजारों करोड़ स्विट्जरलैंड में जमा कर आते हैं, पर यहाँ बेचारा गरीब एक पैकेट भोजन के लिए तरसता रहता है। तो है तो प्राकृतिक आपदा, पर सरकारें जनता का पैसा लेकर और अपना जेब तो भर लेती हैं। बाढ़ के कारण बड़े छोटे से छोटे अधिकारी भी करोड़पति, अरबपति बन जाते हैं। ये स्थितियां हैं। तो बाढ़ की स्थिति में जो समस्याएं आती है उसके लिए कुछ तो ऐसा है कि देखो, प्रकृति में असंतुलन हो गया है, और असंतुलन हुआ है प्रदूषण के चलते। जैसे आप देखें कि पेड़ कट रहे हैं, मांसाहार बढ़ रहा है, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, भोजन का प्रदूषण, चिंतन का प्रदूषण अब इतना बढ़ता चला जा रहा है कि प्रकृति अपना संतुलन बनाने के लिए तमाम तरह की आपदाएं पैदा करती है। तो एक तो ये हमारी ही नासमझियों का फल है। जो कुछ भी हमें भुगतना पड़ रहा है, ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई दैवी शक्ति ने कर दिया है, ये हमारे द्वारा किया गया पापों का फल है। तो उसे भुगतना तो पड़ेगा। और बस ये है कि कभी कभी हमें लगता है कि ये गलत तो हो रहा है, पर वो गलत होने का सूत्र हमने ही दिया है, उसकी भूमिका हमने ही तैयार किया है। तो इस एक तो हमें इन चीजों से बचना चाहिए ताकि असंतुलन न बने। लेकिन इतने स्तर पर, इतने विराट स्तर पर ये पाप फैल चुके हैं, इतने विराट स्तर पर ये नासमझी फैल चुकी है कि ये तो ठीक होने से रहा। तो फिलहाल हम सबको जागृत होना चाहिए कि अगर हम ऐसे जगह में घर बना रखे हैं जहाँ ये समस्या आती है, तो पहली बात तो नदियों के रास्ते में घर ना बनाओ। दूसरी बात है, सरकारें इस पर काम करें कि अगर किन्हीं का घर ऐसी जगह में, तो उन्हें सुरक्षित घर प्रदान करे, सुरक्षित जगह प्रदान करे। और इन सारे बहुत सारी बातें हैं, इस पर एक लंबा
लंबी चर्चा हो सकती है। अमित गुप्ता जी, जीवन में सादगी और सरलता और सहजता ही हमारा धन है। अगर वह है तो हम धनी हैं, और वह नहीं है तो फिर गुरूर किसका करना। गुरूर, घमंड, ये तो कुरूपता है। सादगी सौंदर्य है, तो वो तो हर किसी के जीवन में होना चाहिए। जो लोग कहते हैं अंडा शाकाहारी है, वो नासमझ है। वो खाने के लिए सब नौटंकी है। जो भी रजविर्ज से बनता है वो सब मांसाहारी है, सब पाप का भोजन है। कपिल कहते हैं, गुरुजी सभी कहते हैं मन को निर्मल करो। पहले तो मन को हमें पता होना चाहिए मन क्या है। तो मन को जानो, मन क्या है। मन को निर्मल करो मतलब आप जो सोचते हो, जो विचार करते हो, तो सोचो कि आपके भीतर जो विचार चल रहा है, जो चिंतन चल रहा है, अच्छा या बुरा, वही तो मन है। जो आप देख रहे हो कि कुछ बुरा ख्याल आया, कुछ चिंतन गलत आया, कुछ क्रोध के भाव जगे, तो जो संसार को जानने का साधन हमारे पास है, इंद्रियों के अतिरिक्त, जो इंद्रियों तक भी सूचना लाता है, जो इंद्रियों तक भी अपनी खबरें लेकर आता है। जैसे हम जानते हैं कि अरे वहाँ का कुछ याद आपको आ गई, जैसे कि किसी चीज की कुछ खाने की याद आ गई, किसी व्यक्ति की याद आ गई, तो कौन गया वहाँ, वो उसी का नाम है। जो जानकारी वहाँ तक हमारी अचानक चेतना गई, या मन जिसे हम कहते हैं, मन गया, उसे ही मन कहते हैं। जो जानकारी को इधर से उधर करता है, जो हमें एक एक चीजों का इंफॉर्मेशन, सूचनाएं हम तक ला कर देता है, तो वो मन है। और वही संसार से हमें जोड़ता है, और धीरे धीरे माया के अधीन होकर के वो हमें अपना गुलाम कर लेता है। तो कहने का मतलब इतना ही है कि हमें शब्दों के जाल में नहीं, बल्कि यथार्थ में इतना जानना है कि अपने भीतर निर्मलता लाना है। जो बुरे ख्याल उठ रहे हैं, जो बुरे विचार उठ रहे हैं, जो गंदी जगह में हमारा मन जा रहा है, बस उन जगहों से लौटा करके पवित्र बन जाना है, निर्मल बन जाना है। अब सोचो कि वो कौन सी चीज है जिसमें गंदगी उठ रही है, खुद विचार करो। जैसे आप बैठे हो, आंखें बंद है, और कहीं कुरूपता चल रही है, कहीं कचड़ा चल रहा है, कहीं बुरा ख्याल चल रहा है, कहीं किसी के रूप को देखकर, कहीं किसी के धन को देखकर, वो क्या है जहां ये ख्याल चल रहा है। तो वो जो अवस्था है उसे मिटाना है। अगर मन न भी समझ में आए तो ये तो समझ में आ रहा है कि ख्याल कहाँ बुरा उठ रहा है, कि एक चिंतन कुचिंतन में कहां से बदल गया। तो ये सारी नासमझी भीतर कहीं तो चल रहा है, जो आप देख रहे हैं, जिसे आप अनुभव कर पा रहे हैं, उसे ही मिटा दो, बात बन जाएगी। राम कुमार, स्वामी जी मैं सन्यास ले लूं तो हमें पाप लगेगा, ऐसा हमको जानने वाले बोलते हैं। सन्यास ही एक ऐसा मार्ग है, अगर सच्चे अर्थ में लिया जाए तो वो समस्त पुण्य का कारण बनता है। पाप तो संसार को छोड़कर दूसरे संसार को पकड़ने में है। एक पत्नी को छोड़ा दूसरे पत्नी के पास गया, यह पाप है। एक पुत्र को छोड़ा दूसरे के पास गया, वह पाप है। संसार छोड़कर संसार को पकड़ना पाप है। अगर संसार छोड़कर संन्यास में आ रहे हो तो दुनिया छूट जाए। आपने दुनिया छोड़ा है, अर्थात माया छोड़ा है, और यह जीवन, यह शरीर मिला ही है माया से मुक्त होकर के परम तत्व में आने के लिए। तो यही एक ऐसा मार्ग है जहां सब कुछ छोड़ना है और छूटना चाहिए समय के साथ। संन्यास तो परम स्थिति है जहां के लिए समस्त संसार छोड़ दो, क्योंकि संन्यास में आने के लिए अगर कोई बाधक लग रहा है तो समझ जाना वो सब माया का रूप है, क्योंकि मनुष्य देह मिला ही है मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, यह साधन मोक्ष के द्वार तक जाने का है, यह साधन धाम है। इसलिए सन्यास से कभी पाप नहीं लगता। पाप बल्कि मुक्ति ना पाओ इसी जीवन में, और तुम सिर्फ संसार के लिए जीते चले गए, कितना भी बढ़िया बनकर जिए, वो सिर्फ संसार के लिए जियो, कोई पुरुषार्थ नहीं बना। कोई कहता है मैं बढ़िया पति बनकर जी लूंगा, ये पुरुषार्थ नहीं है। आपने एक छोटी सी जिम्मेदारी निभा दी मनुष्य जीवन का, लेकिन आपने कोई पुरुषार्थ नहीं किया, कोई परमार्थ नहीं किया, कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया। सबसे बड़ा काम,
सबसे ऊंचा काम जीवन का यह है कि आप मुक्ति के मार्ग पर चलें, भक्ति के मार्ग पर चलें, और इस पर आने वाली सारी बाधाएं माया है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, साहेब बंदगी और आभार। तो मैंने बहुत सारे विषयों पर चर्चा किया। आप सब जो भी प्रश्न करते हैं, सर्वप्रथम उन प्रश्नों को आंखें बंद करके एक बार विचार करें और उस पर मनन करें। फिर जो उत्तर दिए जाते हैं उस पर विचार करें, मनन करें और संकल्प लें कि आज अभी इसी क्षण से हम अपने जीवन में ज्ञान को धारण करेंगे, भक्ति को धारण करेंगे, सेवा को धारण करेंगे। कल तक जो जीवन हमारा था, जैसा भी था, अगर कोई दोष जीवन में थे, अगर कोई बुराई थी, तो संकल्प ले लीजिए कि हमें अब से अभी से अपने जीवन को बिल्कुल निष्कपट बनाकर जीना है, पवित्र बनाकर जीना है। क्योंकि अगले पल का कोई भरोसा नहीं है, अगले पल का कोई ठिकाना नहीं है। अभी हंसता खेलता मनुष्य अचानक मृत्यु के मुख में चला जाता है और सब कुछ का नाश हो जाता है, सब कुछ का विनाश, सब कुछ विनष्ट जाता है। इसलिए इस गलत फहमी में हम ना रहें कि चलो भजन कल कर लेंगे, सत्संग कल कर लेंगे, गुरु का ध्यान कल कर लेंगे, या अन्य जो कुछ भी हमारे जीवन में विचार भाव है कि चलो धर्म की यात्रा कल कर लेंगे। नहीं, ये ख्याल बिल्कुल ना समझ के हैं। समझदारी की बात यह है कि आज अभी से जगना है। अगर आप ग्रस्त जीवन में हैं, कोई बात नहीं, वहां रहते रहते, वहां बैठे बैठे, वहां जीते जीते आप ये सोचिए कि हमें पवित्र भाव से जीना है, सब में परमात्मा को देखते हुए जीना है, सबके साथ मैत्री का भाव करके जीना। अपने जीवन में और पाप इकट्ठे नहीं करने और दाग नहीं लगाने। अगर हमने अपने जीवन में दाग लगा लिया तो फिर वो दाग छूटेंगे नहीं। सदगुरु कबीर कहते हैं कि ये शरीर रूपी चादर तुम्हें मिला है, इसमें दाग मत लगाना। बाहर हमारे कपड़ों में दाग लग जाए तो हम तमाम विकल्प ले आते हैं ठीक करने को, मिटाने को, और आज हमारे जीवन में दाग लगे चले जा रहे हैं, काम का, क्रोध का, लोभ का, ईर्ष्या का, द्वेष का, हम उसे मिटाते ही नहीं। सदगुरु कबीर कहते हैं दाग लग जाए तो चिंता मत करना, मिटाना। और जब दाग मिटाओगे गुरु की शरण में जाकर, गुरु धोबी सिस कापड़ा साबुन सृजनहार, जब इस भाव के साथ गुरु के पास पहुंचेंगे, गुरु रूपी सदगुरु रूपी धोबी के पास, तो हमारे मन को, हमारे विचारों को गुरु धोएंगे। और जब गुरु हमारे विचारों को धो देंगे तो समझ जाना कि तब मन निर्मल हो जाएगा। और निर्मल जब हो गया तो जहां मन की निर्मलता है वहीं परमात्मा है, वहीं भगवत्ता है। तो आप सभी को कामनाएं। रजनीश कुमार, जहां अंधविश्वास है वहां लाखों की संख्या में लोग जोड़ते हैं, जहां सच्चा ज्ञान है वहां कुछ गिने चुने लोग ही जोड़ते हैं। अब ये बहुत से उदाहरण आप समझ सकते हैं। जैसे आप चले जाएं सब्जी मंडी में, आप देखेंगे भीड़ मिलेगी, लोहे लकड़ की दुकान में भीड़ मिलेगी, लेकिन सोना चांदी हीरे में आपको भीड़ कम मिलेगी। और कहा भी गया है भीड़ तो भेड़ों की होती है, सिंह अकेला चलता है। तो जो यथार्थ ज्ञान है सबको नहीं पचता, सब पचा भी नहीं सकते, सबके बस की बात नहीं है। लोगों को रस चाहिए, अंधविश्वास चाहिए, चमत्कार चाहिए, और हर आदमी आज उसी तलाश में है। और इसलिए जहां चमत्कार मिलता है, जहां भीड़ मिलती है, आदमी वहां खड़ा हो जाता है। पर जहां सत्य ज्ञान मिलता है, जहां यथार्थ ज्ञान मिलता है, जहां कोई राग नहीं, कोई चमक दमक नहीं, सिर्फ निर्मलता की बात है, यथार्थ बात है, वहां आदमी जाना नहीं चाहता। क्योंकि वहां जानता है यहाँ कर्म करना पड़ेगा, यहाँ कर्म को पवित्र बनाना पड़ेगा। और जहां चमत्कार है वहां सिर्फ अगरबत्तियां घुमानी पड़ेगी, वहां सिर्फ नाम जपना पड़ेगा। और सस्ता सौदा सब कोई करना चाहता है। तो इसलिए अंधविश्वास जहां है वहां भीड़ ज्यादा होती। सीताराम जी कह रहे हैं, साहेब बंदगी, मेरे साहब सदगुरु कबीर साहब को 52 कसने किस आधार पर कैसे कैसे दिए थे, क्या सही क्या गलत? अरे कुछ कष्ट तो दिए ही होंगे जो सत्य कहते हैं।
अब 52 हो चाहे 53 हो ये तो नहीं पता, लेकिन संतों को अक्सर कष्ट लोगों ने दिए हैं। जो सत्य कहने वाले हैं उनको दुख तकलीफ तो मिले हैं। और आप देखो कि सुकरात जैसे लोग को तो विष का प्याला ही पीना पड़ा था, और यस्सु को तो सूली पर लटकाया गया था। तो सत्य कहने वालों को यदा कदा झेलना पड़ा है। सदगुरु कबीर उस वक्त मुगलों के शासन में और ब्राह्मणों की नगरी काशी में हथौड़ा चला रहे थे मौलवियों पर और ब्राह्मणों पर, अंधविश्वास के खिलाफ, जातिवाद के खिलाफ, प्रपंचों के खिलाफ। तो सहना तो पड़ा होगा, लेकिन सदगुरु कबीर साधारण पुरुष नहीं थे। वे उन परिस्थितियों से निकल कर आए थे जहां से ज्यादा कोई नहीं प्रताड़ित हो सकता है, जिनके माँ बाप का पता नहीं, जिनके लालन पालन का भी कुछ वैसा पता नहीं, और शिक्षा के नाम पर सबने ठुकराया, दुत्कारा। उन तमाम विषम परिस्थितियों से निकलकर सदगुरु कबीर विराट बने। तो उन्हें कोई डरा कैसे सकता था? और जिन्होंने काल को जीता हो, मृत्यु को जीता हो, उनके सामने कौन सा भय? दुनिया का आखिरी भय मौत है, और जिसने मौत को ही जीत लिया हो तो कैसे डराया जा सकता है? इसलिए वो सत्य कह रहे थे। वे तो कहते थे, जही मरने को जग डरे मेरो मन आनंद, कब मरी हो कब पाई हो। अब जो यह गुनगुनाता हुआ रास्ते में चले, उसका कौन क्या बिगाड़ लेगा? इसलिए वो मौलवियों को भी फटकारे, ब्राह्मणों को भी फटकारे, राजा महाराजाओं को भी फटकारे। तो कुछ कष्ट जरूर मिले होंगे, ये स्पष्ट नहीं है सदगुरु कबीर की मूल वाणियों में, लेकिन हाँ कष्ट उन्होंने कहीं कहीं कहा है कि सांच कहो तो मारन मारन धावे झूठे जगपतियाना, या अन बोले ते कैसिक बने हैं शब्द हैं कोई न विचारे, संतो बोले ते जग मारे। बोलता हूं तो लोग मारने दौड़ते हैं। तो बीजक में कहीं कहीं उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जब मैं कुछ बातें सत्य कहता हूं तो लोग मारने दौड़ते हैं, अर्थात लोग पीड़ा देते हैं। तो इस तरह से सदगुरु कबीर को कष्ट जरूर मिला होगा। हम लोग के साथ भी जब हम कुछ इस्लाम के बुराइयों पर चर्चा करते हैं तो मौलवियों का फोन आने लगता है, जब हिंदू समाज की कुरीतियों पर चर्चा करते हैं तो वहाँ से फोन आने लगते हैं कि आप अपना प्रवचन हटा लें। जो मैंने बोला है, एक प्रवचन जो आप सबने भी सुना है कि मुसलमान पर जो सदगुरु कबीर का एक बहुत गजब का विचार है, उस प्रवचन को तो पाकिस्तान सरकार ने बैन कर दिया है कि वहाँ कोई सुन नहीं सकता, कहीं सुन करके आदमी चेत न जाए। तो ऐसे भारत से भी बहुत सारे फ़ोन मेरे पास आए कि आप ये वीडियो हटा लें। इसी तरह जो मैंने देवी देवता के बारे में बोला है कि चौक चौराहे पर राम खड़े हैं, शिव खड़े हैं, कहीं हनुमान जी खड़े हैं, और वहीं उन्हीं के सामने कोई ताश खेल रहा है, कोई गांजा पी रहा है, किसी माँ बहन बेटी के साथ गलत हो रहा है। ना राम जी का धनुष्बाण हिल रहा है, ना हनुमान जी का गदा हिल रहा है। लोग राम की पूजा कर रहे हैं, हनुमान की पूजा कर रहे हैं, और उनके सामने ही ये सब कुछ हो रहा है, सारा कुकर्म हो रहा है। भगवान आने वाले नहीं, इसलिए राम तुम्हें बनना होगा। अब इस बात पर लोगों ने फोन किया कि आप हिंदू धर्म पर कठोर और गलत टिप्पणी कर रहे हैं। अब उन मूर्खों को कौन समझाए कि तुम जैसे मूर्खों के वजह से ही मुझे टिप्पणी करनी पड़ रही है। अगर तुम सच में राम बन जाओ तो ये मुझे कहना ना पड़े। अगर तुम अपने भीतर हनुमान के भाव को जगा लो, अब तुम हनुमान के लॉकेट गले में पहनते हो और मुंह में अंडा ठूसे जा रहे हो, और तुम हनुमान के भक्त बनते हो। तुम राम का नाम मुख पर लेते हो और अपने ही भाई पर मुकदमा कर रखे हो। तो ऐसी नासमझियों पर जब हम बोलते हैं, सत्य बोलते हैं, तो लोगों को कड़वा तो लगता है। तो सदगुरु कबीर तो उस काल में बोल रहे थे जिसे हम अंधेरा कहते हैं, अंधेर युग। तो उन्हें भी लोगों ने कष्ट दिया होगा। भजन की बात 2-3 दिनों से आ रही है, पर मैं भूल जा रहा हूँ। चलो अब मैं, समय आज हो गया है, मैं कल जरूर सुनाऊंगा। कल मुझे पहले ही याद दिला देना। अब हमारी फैमिली तो ये पूरा संसार है, आप सब हैं, और इससे ज्यादा क्या बताऊं। आप सब हमारे परिवार हैं। जो भी भक्ति मार्ग में है वही मेरा परिवार है।
9 बज गए हैं। विष्णुदेव कुमार जी, श्रुतिपाल और कपिल, आप सब के प्रश्नों को हम कल शामिल करेंगे। अब समय हो चला है, इसलिए आज हम अपनी बातों को यहीं विराम देंगे। आप सब ने अपने अपने समस्याओं को रखा, हमने कुछ उस पर थोड़ी चर्चा करने का प्रयास किया। जो बातें आपको प्रिय लगी होंगी, जो आपके जीवन के लिए उपयोगी लगी होंगी, उसे आप अपने जीवन में उतारेंगे, और जो बातें अप्रिय लगी होगी वापस हमारे पास छोड़ दीजिएगा। तो कल पुनः हम आपके बीच आएंगे, और जो प्रश्न बचे हैं, जो भजन की इच्छा आप सबकी है, वो भी मैं जरूर कल पहले ही सुनाऊंगा। और अभी हम विदा लेते हैं। आप सब भी विश्राम में जाएं, कुछ ध्यान करेंगे। आप जरूर ध्यान करिए, ध्यान करके ही विश्राम करिए, आत्मचिंतन करके ही। अगर आप मोबाइल भी चलाते हैं तो संत गुरुजनों के विचार सुनिए। और इसी अध्यात्म रहस्य टीवी में हमारे बहुत सारे ध्यान पर प्रवचन हैं। अध्यात्म रहस्य टीवी और स्वामी रंजित साहब ऑफिशियल, ये दो हमारे आश्रम के यूट्यूब चैनल हैं। बहुत से लोग जगह जगह हमें पूछते हैं कि आपके लेटेस्ट प्रवचन हमें नहीं मिलते, हम आपको सुनते तो हैं। तो आप अन्य चैनलों पर सुनते होंगे, इसलिए नहीं मिल पाते होंगे। तो निश्चय ही जिस चैनल पर हम लाइव हैं, यह और एक स्वामी रंजित साहब ऑफिशियल, ये आश्रम का है। तो आप इससे जुड़े रहेंगे तो आपको प्रत्येक दिन और हर लेटेस्ट प्रवचन आपको मिलता रहेगा। तो इस तरह से आप मोबाइल के सहारे भी अपने जीवन में ज्ञान को अर्जित करते ही हैं, करें, और उसी सहारे आप ध्यान का भी सूत्र जानें और धीरे धीरे ध्यानस्थ होएं। रात्रि काल में ध्यान के साथ सोएं, सुबह उठें तो ध्यान के साथ, इस तरह से करते रहें। हमारी शुभकामनाएं हैं आपके जीवन में सदा सुख और समृद्धि रहेगी। वाणी को विराम।